सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंशियंट सिविलाइजेशन में चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में। तो हमने इससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर करा है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन कवर करा है। तो आज हम पढ़ेंगे चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में बहुत अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये चाइनीज सिविलाइजेशन का डायग्राम है। बेसिकली चाइनीज सिविलाइजेशन की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये ईस्टर्न चाइना में हुआ करती थी। ठीक है, येलो रिवर के पास। एक बार रिकैप मारे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के पास थी, और जो हमारी इजिप्शियन सिविलाइजेशन है वो नाइल रिवर के पास थी, और चाइनीज सिविलाइजेशन हमारी येलो रिवर के पास है। ओके, ये इस तरीके से ये हमारी येलो रिवर है, और इसके अराउंड ही ये चाइनीज सिविलाइजेशन थी। तो एक एक पॉइंट को पढ़ के चलेंगे अब हम। टाइम पीरियड। सबसे पहले ये 2000 बीसी से 500 बीसी तक चला है इसका टाइम पीरियड। 2000 से लेकर 500 बीसी। बीसी बिफोर कॉमन एरा, मतलब कि जब तक हमारी, अब तो रिकॉर्ड हो रहे हैं यार, जब रिकॉर्ड नहीं हुए थे तो उससे पहले का टाइम पीरियड। लोकेशन की बात करें तो ईस्टर्न चाइना, मतलब चाइना की ईस्टर्न साइड थी, और येलो रिवर के पास थी। सबसे अर्ली आने वाली डायनेस्टीज थी, मतलब इसमें तीन डायनेस्टी आई हैं, जिया, शैंग, जू। ये तीन इसमें डायनेस्टीज आई हैं जो हमें पढ़नी है इस चैप्टर में। ज्यादा डिटेल में नहीं, बट एक बस ओवरव्यू। और कार्डल ऑफ सिविलाइजेशन येलो रिवर को कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर जो है पहली चाइनीज डायनेस्टी का बर्थ प्लेस है ये। येलो रिवर इज बर्थ प्लेस ऑफ फर्स्ट चाइनीज डायनेस्टी। लिख देती हूँ, बिकॉज येलो रिवर द बर्थ प्लेस द फर्स्ट चाइनीज डायनेस्टी। पहली चाइनीज डायनेस्टी का बर्थ प्लेस है, इस वजह से इसे कार्डियल ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे मेन क्रॉप्स जो जाती थी, माइलेट्स इन नॉर्थ साइड और राइस जो है साउथ साइड में। ओके, ज्योग्राफी की बात करें तो ये जो सिविलाइजेशन थी इसके नेचुरल बैरियर्स थे, मतलब इसके आसपास माउंटेन्स थे, डेजर्ट्स थे, सीज थे, मतलब हर जगह से घिरा हुआ था कि बाहर के लोग आके इस पे कब्जा या हमला नहीं कर सकते। तो प्रोटेक्टेड एंड आइसोलेटेड, ये आइसोलेटेड था और प्रोटेक्टेड था फॉरेन इन्वेजन से। ओके, अचीवमेंट, इस सिविलाइजेशन की क्या क्या अचीवमेंट थी? सिल्क इन्होंने प्रोड्यूस करा था, पेपर पर पेपर था, और इन्होंने राइटिंग स्टाइल भी लिखना भी शुरू करा था। ब्रॉन्ज टूल इन्होंने बनाना शुरू करे थे। बेसिकली सेकेंड डायनेस्टी जो शैंग डायनेस्टी थी, इसमें जो है ब्रॉन्ज टूल बनाना इन्होंने स्टार्ट करा था। कंपास और गन पाउडर, ये चीजें इस डायनेस्टी की अचीवमेंट थी, और ये काफी यूनिक चीजें हैं। ओके, रिलीजनल एंड बिलीफ। ये एंसेस्टर को वर्कशिप करते थे, मतलब कि अपने पूर्वजों की पूजा करते थे, और मैंडेट ऑफ हेवन में ये विश्वास करते थे। मैंडेट ऑफ हेवन क्या है? ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या बोलते हैं कि जो भी किंग है ना, जो भी किंग है उसको किंग कौन बनाता है, उसको रूल करने की पावर कौन देता है? डिवाइन पावर, मतलब कि गॉड, भगवान देता है उन्हें ये पावर। और अगर किंग कोई गलत काम करेगा तो भगवान उनसे वो पावर छीन लेता है, और हम किंग को उसकी पोजीशन से हटा सकते हैं। बेसिकली ये उनकी मान्यता थी। कल्चर की बात करें तो उन्होंने राइटिंग स्टाइल डेवलप करा था और बहुत स्ट्रॉन्ग फिलोसफीज दी थी। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में जानना जरूरी नहीं है। रिवर्स के रोल की बात करें तो रिवर्स की वजह से फर्टाइल सॉइल हो गई थी। ठीक है, बट कॉज फ्लड, पर कई बार बाढ़ भी आ जाती थी। और येलो रिवर को हम और क्या कहते हैं? चाइनाज सोरो। ऐसा क्यों कहते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। लेगेसी। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन विद ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन ईस्टर्न एशिया। देखो, इसकी लेगेसी मतलब इसकी जो अचीवमेंट्स थी ना, जो हमने अचीवमेंट्स देखी, यही ये लेगेसी छोड़ के गए थे, और इसकी वजह से बहुत इसका इन्फ्लुएंस पूरे ईस्ट एशिया पे पड़ा था। ठीक है, इनकी जो अपने पीछे छोड़ के गए थे, इसका इन्फ्लुएंस पूरे ईस्ट एशिया पे पड़ा था। और रिवर का रोल, रिवर जैसे मैंने बताया कि फर्टाइल लैंड्स थी, पर कई बार डिस्ट्रक्शन भी कॉज करती थी, जैसे कि फ्लड। ठीक है, तो इस वजह से येलो रिवर को चाइना सोरो, सोरो मतलब एक तरीके से होता है कि धोखा। ठीक है, विश्वासघात टाइप समझ लो। इसका एग्जैक्ट वर्ड अगर आपको जानना है, दुख, शौक, पीड़ा। ठीक है, समझ गए? तो इस वजह से इसको हम चाइना सौरभ भी बोलते हैं। तो अगर क्यों बोलते हैं पूछा गया तो आप ये लिखते हैं। सो या
बस इतना ही था ये चाइनीज सिविलाइजेशन। आपको ये पॉइंट्स याद करने हैं और इन्हीं को पॉइंट्स में लिखो या पैराग्राफ में लिखो, फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ओके, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आगे हम पढ़ेंगे ग्रीक सिविलाइजेशन।